हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संग्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज अभी एग्जाम हुआ है हिस्ट्री का, तो इसका आंसर शीट देखेंगे। अब ओरिजिनल मेन आप लोग को मालूम है, यहाँ वहीं बताया जाएगा जो सही में हो। झूठ मूठ का कोई आंसर बता के आपको डिप्रेशन में नहीं भेजा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करें सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ऑप्शन ए 1938 में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाए काला कानून किसे कहा जाता है? रूलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 22 दिसंबर 1935 को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 का भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना के द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो 8 में सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी गोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह तो आपको मालूम ही होगा आप सबको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है नाजमुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है किताब केरला किसकी यात्रा विद्वत मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में मध्य युगीन यात्री सरताज किस यात्री को कहा जाता है? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में इब्न बतुआ किस शासन के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन मोहम्मद बिन लोदीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रांसीसी बुक का नाम कौन था? तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी तो ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिन्हू केहू ने किसका नेतृत्व किया था? तो क्वेश्चन नंबर सथालो का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी अन्य में से सभी नामों से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है व्यक्तिगत और सिद्धांत के संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है जजिया किससे लिया गया था? तो ऑप्शन ए इसका व्यापारियों से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा इस पर कौन सही होगा कौन गलत, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन सही बताया जा रहा है, सभी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन 22 में है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को मालूम है यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कबीर शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1843। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 26 में है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो 29 में घोड़ों की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
घोड़ों की हड्डियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में सर्वाधिक प्राचीन स्थलीय ग्रंथ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 है मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विखलदास न दयाराम सहनी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा कालीबाग कहाँ स्थित है? तो सिंधु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ स्थित है? तो कालीबाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित देवताओं में कौन शाक्त के साक्ष्य प्रमुख देवता थे? तो शिव। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से अशोक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 37 में है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में प्रयाग प्रशासित के संबंध किस गुप्त काल से था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो 40 में किस शासक के प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी? अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो बीरबल के हाथ में था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 42 में अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 ये तो आप सबको याद ही होगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले तो 44 में मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणिधम। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवाने किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चले तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चले तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में है बतिया किसने वर्षों तक रहे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चले, यहाँ आपका समाप्त हो गया। 51 में कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1563 तो याद ही होगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में करा 53 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो 54 का है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर लेकर आ रहे हैं उसके बाद ए से जेड तक, 1 से जेड तक, यानी 1 से